बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेशन है कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ, यानी कौन से ऐसे हरूफ हैं जो कभी तो मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो ऐसे हरूफ की तादाद 3 है। हरूफ ताजी में से 3 ऐसे हरूफ हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये 3 हरूफ कौन कौन से हैं? तो ये 3 हरूफ अलिफ, लाम और रा हैं। ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। इनमें से सबसे पहले जो है वो लाम के मुतल्लिक हम जानते हैं कि लाम को कब मोटा पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे। तो लाम को मोटा पढ़ने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो लाम लफ्ज़ अल्लाह के अंदर हो। जो लाम लफ्ज़ अल्लाह में नहीं होगा वो लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने लाम को लाम जलाला लिखा है, यानी जो लाम लफ्ज़ अल्लाह के अंदर आएगा वो लाम मोटा पढ़ा जाएगा। और इसको मोटा पढ़ने की दूसरी शर्त ये है कि इससे पहले वाला जो हर्फ आ रहा है वो चाहे अलिफ हो चाहे बा हो, उस पर ज़बर या पेश हो। अगर उस पर ज़बर या पेश नहीं होगी तो तब भी हम उसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। तो यानी अब लाम को मोटा पढ़ने के लिए 2 शर्तें हो गई कि वो लाम लफ्ज़ अल्लाह के अंदर हो। अगर लफ्ज़ अल्लाह के अलावा किसी और लफ्ज़ के अंदर आएगा तो लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। और अगर दूसरी शर्त नहीं पाई जाएगी, यानी उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी, तो तब भी लाम को मोटा नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाम को बारीक पढ़ेंगे। अगर दोनों शर्तें पाई जाएंगी तो तब लाम को मोटा पढ़ेंगे। जैसे ये पहली एग्जाम्पल देखें, हुवल्लाहु, यहाँ पर दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। लाम लफ्ज़ अल्लाह के अंदर है और उससे पहले वाला जो हर्फ है वाव, उसके ऊपर ज़बर आ रही है, तो यहाँ पर लाम को मोटा पढ़ेंगे। इस तरह दूसरी एग्जाम्पल देखें, अब्दुल्लाही, तो यहाँ पर भी लाम को मोटा पढ़ रहे हैं क्योंकि लाम जलाला है, यानी लफ्ज़ अल्लाह के अंदर है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जो है वो पेश है। तीसरा हर्फ देखें, नस्रुल्लाही, तो यहाँ पर भी लाम को इसी तरह मोटा पढ़ेंगे, यानी लाम जलाला है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जो है वो पेश है। नीचे वाली अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जो पहली मिसाल है वहां पर लाम लफ्ज़ अल्लाह के अंदर तो है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, यानी दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही, इसलिए यहाँ पर लाम को बारीक पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही, लिल्लाही, इन दोनों के अंदर लाम को हमने बारीक पढ़ा है। इस तरह जो अगली एग्जाम्पल है कुलिल्लाहुम्मा, तो यहाँ पर भी लाम को हमने कुलिल्लाह, ये लाम को हमने बारीक पढ़ा है, मोटा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर भी चूंकि पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है इसलिए हम लाम को बारीक पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें वाज़ेह फर्क देख लीजिए। ऊपर हुवल्लाहु, तो यहाँ पर लाम मोटा पढ़ा जा रहा है क्योंकि उसमें दोनों शर्तें जो है वो पाई जा रही हैं। और नीचे देखें बिस्मिल्लाही, यहाँ पर लाम बारीक पढ़ा जा रहा है क्योंकि उसमें एक शर्त नहीं पाई जा रही। इस तरह सूरतुल इंशिराह का जो पहला वर्ड है अलम नशरह, तो यहाँ पर जो लाम है अलम, यहाँ पर लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर जो है वो ज़बर तो है लेकिन लाम लफ्ज़ अल्लाह के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर भी लाम को बारीक पढ़ेंगे। लाम को मोटा पढ़ने के लिए दोनों शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ में से दूसरा हर्फ जो है वो है रा। रा कब मोटा और कब बारीक पढ़ा जाता है? तो इसके 4 उसूल हैं। 2 उसूल जो है वो उनके अंदर मोटा पढ़ा जाता है और 2 में बारीक पढ़ा जाता है। मोटा पढ़े जाने वाला पहला उसूल ये है कि रा के ऊपर या रा से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे पहली एग्जाम्पल के अंदर देखें, रब्बना, तो यहाँ रा के ऊपर ज़बर है तो रा को हमने मोटा पढ़ा है। रसूलन, यहाँ रा के ऊपर पेश है तो हमने रा को मोटा पढ़ा है। अब तर, तो यहाँ रा से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो हमने रा को मोटा पढ़ा है। और चौथी मिसाल देखें, फुरक़ाना, तो यहाँ रा से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो इसलिए रा को हमने मोटा पढ़ा है। तो रा के अपने ऊपर या रा से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा को मोटा पढ़ेंगे। दूसरा उसूल ये है कि रा खुद साकिन हो लेकिन उसके बाद जो मुत्तसिल हर्फ आ रहा है वो मोटे हरूफ में से हो तो तब भी रा को मोटा पढ़ेंगे। मोटे हरूफ जो 7 हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, उनमें से अगर कोई भी हर्फ रा साकिन के बाद आ जाए तो उस वक्त भी रा को मोटा पढ़ेंगे। जैसे क़िरतासुन, क़िरतासुन, तो यहाँ रा को हमने मोटा पढ़ा है। रा खुद साकिन है लेकिन उसके बाद वाला जो हर्फ है
فا وہ جو ہے موٹی حروف میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم نے را کو موٹا پڑھا ہے۔ اسی طرح مرصادن، مرصادن، تو یہاں پر بھی را کو ہم نے موٹا پڑھا ہے کیونکہ را کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ موٹی حروف میں سے ہے۔ اب جو اگلے دو اصول ہیں وہ اس را کو باریک پڑھنے کے اصول ہیں۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ را کے نیچے یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را کے اپنے نیچے زیر ہو یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، مثلا ریماحن، ریماحن میں را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھا ہے۔ ریحن، تو یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھا ہے۔ پھر دوسن، یہاں پر را سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھا ہے۔ اسی طرح فرعون، تو یہاں پر بھی را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ را سے پہلے یا ساکن آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے، یعنی جب بھی یا ساکن آ جائے، جیسے خیرن، یہ تو یہاں را سے پہلے یا ساکن ہے، غیرن یہاں پر بھی را سے پہلے یا ساکن ہے، یعنی را سے پہلے جزم والی یا آ جائے تو وہاں پر بھی را کو باریک پڑھیں گے، جیسے خیرن اور غیرن۔ تو ٹوٹل 4 اصول ہوئے۔ را کے اوپر یا را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد موٹی حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے نیچے یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے گی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را سے پہلے یا ساکن آ جائے گی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے تیسرا حرف ہے الف۔ تو الف کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ الف جب موٹے حروف کے ساتھ آتا ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب باریک حروف کے ساتھ آتا ہے تو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے قال، تو یہاں پر قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے تو اس کے ساتھ اگر الف مل کر آیا ہے تو اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ مالا، تو یہاں پر مالا کے اندر الف میم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو میم چونکہ باریک ہے تو اس لیے الف کی آواز کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ تو اس کا سادہ سا آسان سا فارمولہ ہے، موٹے حروف کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا اور باریک حروف کے بعد جب آئے گا تو باریک پڑھا جائے گا۔